हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं जितेंद्र रघुवंशी। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ अपडेटेड रिटर्न की फुल प्रोसेस के साथ एक नया वीडियो। मैं आपको आज बताऊंगा कि अपडेटेड रिटर्न ऑफलाइन टूल के थ्रू कैसे फाइल होता है। जैसे कुछ लोगों का पिछले साल का रिटर्न अगर रह गया है और वो आप चाहते हैं कि रिटर्न फाइल कर दें, तो वे अपडेटेड रिटर्न के थ्रू अपना रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये ऑफलाइन टूल के थ्रू होता है। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, मैं आपको बता दूं, ये ऑफलाइन यूटिलिटी के थ्रू फाइल होता है। तो जैसे अगर हमने इनकम टैक्स की साइट पर जाकर लॉगिन करा, शुरुआत की प्रोसेस वही रहेगी। हम यहाँ जाएंगे ई फाइल पे जाने के बाद फाइल इनकम टैक्स रिटर्न पर जाएंगे। यहाँ से हम असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ से जाएंगे तो टाइप ऑफ रिटर्न में 3 ऑप्शन दे रहा है, मॉडिफाइड रिटर्न, आफ्टर कंडोनेशन डिले और एक अपडेटेड रिटर्न। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपडेटेड रिटर्न ऑप्ट करेंगे। जैसे आप इसे ऑप्ट करेंगे तो आपसे पूछेगा क्या आप 44AB के अंदर ऑडिटेड हैं, मतलब आपका जो बिजनेस है उसमें ऑडिट होना जरूरी है। अगर आप नहीं है तो आप इसे सिंपल सा नो करके और आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए, यहाँ पर आपको कौन सा ITR का फॉर्म है वो सिलेक्ट करना है। आपने फॉर्म सिलेक्ट करा, फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये अपलोड वाला पेज ओपन हो जाएगा। मतलब यहाँ से आपको रिटर्न अपलोड करना है इसका मतलब है आप केवल ऑफलाइन रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो देखिए, इसमें हमको 2 ऑप्शन दिए। यहाँ पर थोड़ा साइड में आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन में, एक डाउनलोड जो यूटिलिटी डाउनलोड करने के लिए और दूसरा प्रीफिल डाउनलोड करने के लिए। प्रीफिल क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे आप इस पर क्लिक कर लेंगे तो आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसमें आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको ये ITR के अलग अलग फॉर्म दिख रहे हैं। जिस भी ITR का फॉर्म आपको फिल करना है उस पर एरो क्लिक करेंगे और नीचे यहाँ पर यूटिलिटी एक्सेल बेस्ड पर क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेंगे। मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोड है इसलिए मैं डाउनलोड नहीं करूँगा। ये एक जिप फोल्डर बनकर आएगा आपके सामने। ओके, इसके बाद आपको इससे बाहर आ जाना है। ये विंडो आप क्लोज कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर आना है। अब हमें एक्सेल की प्रीफिल डाउनलोड करना है। प्रीफिल मैंने डाउनलोड नहीं करी है, मैं उससे आपको सामने डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर भी वो ईयर सेलेक्ट करके और डाउनलोड प्रीफिल डेटा डाउनलोड कर दिया। जिस भी फोल्डर में हमने इसे डाउनलोड करा था उस फोल्डर पे आएंगे तो आपके सामने ये हमने इसको फिर आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है तो अलग से आपका फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर को क्लिक करने के बाद आपको अंदर एक्सेल की यूटिलिटी दिखाई देगी, इसे आप ओपन कर लेंगे। तो दोस्तों, जब आप इस एक्सेल की यूटिलिटी को ओपन करेंगे तो आपके सामने ये कुछ टैब्स होंगे जिसको आपको फिल करना रहेगा और उसके बाद आपको साथ साथ में वैलिडेट करना रहेगा। वैलिडेट आई कहाँ पर रहेगा, ये देखिए वैलिडेट, इस पर वैलिडेशन पर क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपन ने एक प्रीफिल भी डाउनलोड करा था जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब आप देखेंगे जो ये एक्सेल है, अब आप यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन जैसे पर्सन का नाम, उसका पेन नंबर, ईमेल ID, एड्रेस सब हमको मैन्युअली डालना पड़ता। लेकिन अब हमको मैन्युअली यहाँ पर नहीं डालना है, हमको यहाँ पर प्रीफिल का यूज़ करना है। जो प्रीफिल मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले यहाँ बताई थी, ये जो आपकी प्रीफिल है, तो हमने देखिए यहाँ पर एक तो एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड की थी और यहाँ पर ये प्रीफिल डाउनलोड की थी। तो हम यहाँ अगर प्रीफिल को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, जैसे हम प्रीफिल को इंपोर्ट करेंगे तो हमको ये जो डिटेल है मैनुअली फिल नहीं करना पड़ेगी। तो मैं आपके सामने करके दिखाता हूँ। जिस फोल्डर में हमने सेव की उस पाथ पर हमें जाना है और ये हमने यहाँ पर प्रीफिल को सिलेक्ट करके ओके कर दिया। ओके, ये कब 1 मिनट का टाइम लेगा और आपकी डिटेल पूरी यहाँ पर फिल हो जाएगी। ये देखिए, पूरा ये थोड़ा सा प्रोसेस होने में टाइम लगता है और ये पूरा हमारा डाटा यहाँ पर आ चुका है। अब हमको मैनुअली फिल करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर आपको इसके लिए वेट करना पड़ेगा। मैनुअली फिल करने में हमसे गलती होने के चांस भी रहते हैं। तो एक बार प्रीफिल इंपोर्ट हो गई, मतलब आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आ चुकी है। अब आपको इसे एक बार वैलिडेट पे क्लिक करना है। वैलिडेशन पे आप क्लिक करेंगे तो कुछ ये आपको एरर दिखाएगा, मतलब आपको नीचे कुछ फील्ड है उसमें सिलेक्शन करना है, जो कि मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर फाइल्ड सेक्शन, किस सेक्शन के अंतर्गत आप रिटर्न फाइल कर रहे हैं, खास हमें ये सिलेक्शन करना है। सेक्शन 139(8) मतलब अपडेटेड रिटर्न, तो यहाँ 139(8) आपको सिलेक्ट कर लेना है। अब फिर से हम ऊपर जाएंगे और अब मैं फिर से वैलिडेट करके देखते हैं। कुछ एरर अगर आती है तो हम उसे फिर रिजॉल्व करेंगे। ओके,
देखिए ये लिखा गया शीट इज ओके, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ हमने फर्स्ट शीट में दो काम करे, एक तो हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को इंपोर्ट करा है और दूसरा हमने सेक्शन का सिलेक्शन किया है यहाँ पर। अब हम जाएंगे इनकम वाले टेब में, पार्ट ए, यहाँ से हमारा रिटर्न का खास काम शुरू होता है। ये यहाँ पर मैंने कुछ चीजें पहले से सिलेक्ट कर रखी, यस आपको ये सब देख लेना है। यहाँ पर भी आप वैलिडेट करेंगे, वैलिडेशन में अगर ओके लिखा आ रहा है मतलब आप ठीक है। पार्ट बी में क्या बाकी है, जो कुछ स्टार लगे हुए हैं वो चीजें हमको यहाँ मैंडेटरी सिलेक्ट करना रहती है। तो प्लीज सिलेक्ट ड्रॉप डाउन गिवन इन आईटीआर टाइप, आईटीआर का टाइप कौन सा है, क्या आपने पहले रिटर्न फाइल करा था। तो हमको यहाँ पर अगर आप यस लिखेंगे तो आपको आईटीआर का टाइप सिलेक्ट करना पड़ेगा, मगर हम अगर उस कंडीशन में भर रहे फाइल कर रहे हैं कि जब हमने आईटीआर फाइल ही नहीं किया था तो हम यहाँ पर नो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, यस की कंडीशन में आपको यहाँ पर एक्नॉलेजमेंट नंबर, सेक्शन, उसका डेट, आईटीआर एक्नॉलेजमेंट नंबर सब डालना पड़ेगा कि आपने पहले रिटर्न कब फाइल करा था। ओके, इसके बाद हम नीचे आ जाएंगे, क्या आप अपडेटेड रिटर्न फाइल करने के लिए एलिजिबल हैं, तो हमको यहाँ पर यस पर सिलेक्ट करना है। पार्ट ए में हमको यही चीजें करना थी। हाँ, अभी एक नीचे और आएगा, आर यू फाइलिंग अपडेटेड रिटर्न ड्यूरिंग द पीरियड। इसमें 12 महीने और 24 महीने का दो प्रोविजन है। तो अगर हम विद इन 12 मंथ के अंदर हमारा रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो हमें 12 मंथ पे ऑप्ट करना है और इसके फिर हम वैलिडेट पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर भी क्या लिखा गया, शीट इज ओके। अब आपको 3rd नंबर की शीट पर जाना है। यहाँ पर आपको आपकी बिजनेस का टाइप सिलेक्ट करना है, क्योंकि ITR 4 है, 4480 के अंतर्गत रिटर्न फाइल कर रहे हैं। तो ये आपको बिजनेस का टाइप, फिर बिजनेस का कोड, किस कोड के अंतर्गत आपका बिजनेस फाइल करता है, और फिर हम नीचे आके हमारी ग्रोस रिसिप्ट डालेंगे कि हमारी ग्रोस रिसिप्ट क्या थी। तो रिसिप्ट मोड होते हैं रिसिप्ट पैसा आने के, एक बैंकिंग चैनल के थ्रू और एक कैश के थ्रू। तो अगर आपको कैश से मिला है तो आप कैश डाल देंगे। ये पूरा मुझे काय से मिला था, अदर मोड, अदर मतलब कैश। ठीक है, और अभी हमें उसका 8% हमको मिनिमम इनकम शो करनी है। तो 8% की हमने यहाँ पर इनकम डिक्लेयर कर दी। अब क्या आगे और देख लेंगे, कुछ और फिल करना होगा तो ठीक है, अदरवाइज हम इसे वैलिडेट करके देख लेंगे। हाँ, अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो आपको यहाँ जीएसटी नंबर डालना है और उसका टर्नओवर भी यहाँ पर डालना है, जो टर्नओवर ऊपर हमारा मैच हो जाना चाहिए। मगर जीएसटी नहीं है तो फिर आप इसे ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब आपको यहाँ चार फिगर डालना रहती है कि आपकी डेटर कितने थे, क्रेडिटर कितने थे, और स्टॉक कितना है, और कैश इन हैंड कितना है। ये 4 फिगर हमें मैंडेटरी यहाँ पर डालना है, अदरवाइज रिटर्न वैलिडेट नहीं हो पाएगा। ये हमने फिगर डाल दी। अब आपको यहाँ पर भी आपको वैलिडेट पर क्लिक करना है। ओके, हमारी ये शीट पीपी वाली, बिजनेस प्रोफेशन वाली भी शीट ओके हो गई है। अब हम 3rd पे जाएंगे, टीडीएस। अगर आपका यहाँ कोई टीडीएस है तो आपको उसका वैलिडेशन करना है, और टीडीएस कुछ भी नहीं है तो आप सिंपली इसको वैलिडेट करके आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर हमको 26S के हिसाब से अगर कुछ टीडीएस है तो हमें डालना रहेगा, और इसे भी वैलिडेट करके आगे बढ़ जाएंगे। आप टीसीएस पे जाएंगे, टीसीएस में भी वही है, इसको 10 से वेरीफाई करना है, और वही 26S में अगर कुछ दिख रहा है तो यहाँ पर हमें फिल करके इसे भी वैलिडेट करना है। सारी शीट पर ओके हो जाना चाहिए। अब आपके पास आता है इनकम टैक्स की इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ देखिए नोटिफिकेशन दे रहा है कि इसको भी आपको वेरीफाई करना है, वैलिडेट, ये भी ओके है। चूंकि अब मैं जो भी रिटर्न फाइल कर रहा हूँ वो 2.5 लाख के से कम का कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने इनकम 2.5 लाख से कम की दिखा दी है। ठीक है, मेरी ओवरऑल इनकम मैंने 2.5 लाख के अंदर कर दी है, तो मुझे यहाँ पर कोई पेनल्टी फाइल नहीं करना है। अदरवाइज यहाँ पर मेरा 1000 की पेनल्टी दिखा देता है और फिर मुझे उसे पे करना होता। तो पेनल्टी भी कुछ पे नहीं करना है। तो हम IT वाले टेब में थे, यहाँ पर हम सिंपल सा ये इन्फॉर्मेशन वही दे रहा है पेनल्टी से रिलेटेड। ठीक है, अब इसको हम वैलिडेट कर लेंगे। ओके होने के बाद हम आगे बढ़ जाएंगे पार्ट बी AIT वाले में। अब चूंकि यहाँ पर कोई पेनल्टी है नहीं तो यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर पेनल्टी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हमको मैनुअली फिल करना होती है, जैसे चालान की डिटेल, ये नीचे चालान की डिटेल। तो जैसा कि हमने आपको बताया सारे टैब वैलिडेशन होने के बाद, अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। इसमें एक एडिशनल इनकम आपको यहाँ पर शो करना पड़ेगी। कहाँ पर, ये जो ऊपर लिखा है एडिशनल इनकम, पार्ट बी के ATI वाले में। सो यहाँ आप कोई सी भी इनकम आपकी एडिशनल यहाँ आपको डालना पड़ेगी, चाहे बिजनेस की हो या अदर हो। तो हम यहाँ कुछ भी इनकम डाल सकते हैं, जैसे माना मैंने यहाँ डाल दिया, चाहे वो 1 रुपए की हो, आप कुछ भी यहाँ पर डाल के आपको वैलिडेट करना पड़ेगा। अब इसके बाद आपको वापस यहाँ पर कंप्यूट लाइब्रेरी करना है, कैलकुलेट टैक्स, और उसके बाद एट देन हम इसे एडिशनल इनकम के बाद हम इसे कैलकुलेट टैक्स कर देंगे। अब यहाँ टैक्स कैलकुलेट हो जाएगा, फिर इसे हम वापस यहाँ पर फिर यहाँ नीचे जनरेट
जोसन कर देंगे और हमारी जोसन फाइल जनरेट हो जाएगी। और उस फाइल को ले जाकर हम इनकम टैक्स की साइट बाद हम इनकम टैक्स की साइट पर फिर लॉगिन करेंगे और वहां उस फाइल को अपलोड कर देंगे। यहाँ से फिर हम इस फाइल को अपलोड करेंगे और ये देखिए और आपकी फाइल यहाँ सक्सेसफुल अपलोड हो गई है। अब आपको केवल इसे वेरिफिकेशन करना है। याद रखिए आईटीआर वेरिफिकेशन की प्रोसेस